अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चनों में भी ये वाला टेबल यूज़ होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे से याद कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में जहाँ पे 6.4 का पहला क्वेश्चन किया है वहाँ पे इस टेबल को याद रखने की मैंने टेक्निक भी बताई हुई है। तो ये टेबल याद कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज इजीली सारी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। ये 2 लिखेंगे और इसके बाद ये साइन 60 है, इसकी वैल्यू लिख देंगे और ये कॉस 60 इसकी वैल्यू लिख देंगे टेबल में से। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये √3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 और नीचे 2 है तो ये नीचे 2 हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। तो यहाँ पे पहले हम ये जो cos π/6 है ये पहले हम देखेंगे कि ये डिग्री में किसके इक्वल है। तो ये 30 डिग्री के इक्वल है। हम यहाँ पे 2 के बाद ये cos 30 लिख देंगे और ये sin π/6 है, इसकी बजाय भी हम इसकी डिग्री लिख देंगे sin 30 डिग्री। अब टेबल में से इसकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे। ये 2 लिखने के बाद cos 30 की वैल्यू हम लिख देंगे टेबल में से और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और ये साइन 30 इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल किया तो बाकी रह जाएगा √3 ओवर ये 2 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 2 साइन 45 डिग्री। अब ये साइन 45 की हमने वैल्यू लिखी 1/√2 और प्लस ये वाला 2 लिखा cos 45 इसकी वैल्यू लिखी 1/√2। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर ये 2 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 ओवर √2 और प्लस ये भी 2 इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओवर √2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं और मिड में प्लस है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा √2। और अगर ये दोनों सेम हो, यही एलसीएम हो तो ये ऊपर जो न्यूमैरेटर होते हैं इनको वैसे ही लिख दिया जाता है, यानी 2 + 2। अब इनको हम प्लस कर देंगे और ये प्लस करने के बाद ये 4 ओवर √2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अभी स्क्वायर रूट की साइन है, हम इसको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये √2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। न्यूमैरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 √2 और नीचे ये 2 का रूट है, ये डबल है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 4 √2 ओवर में 2 रह जाएगा। अब ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 √2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा या हम ब्रैकेट भी लिख लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई या ब्रैकेट का साइन लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। अब इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाली दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हम इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं, यानी √3 है इसका स्क्वायर हो गया और ये नीचे 2 2 4 हो गया। प्लस यहाँ पे भी ये 1 1 1 और ये 2 2 4। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ये देखें डिनोमिनेटर्स में 4 और 4 सेम है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा और ये जो न्यूमैरेटर हैं ये भी सेम आ जाएंगे 3 + 1। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी
4/4 और ये कैंसिल होके इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का साइन लगा देंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे और अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 इस 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 और ये 2 2 ज़ार 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन दोनों बिल्कुल सेम है और माइनस हो रही हैं, तो फिर ये कट जाएंगी और इसका आंसर 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे ब्रैकेट में, माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इनकी भी वैल्यूज़ हम ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, √3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 1 ज़ार 1 और ये 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3/4 आ जाएगा माइनस 1/4। यहाँ पे फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और ये 3 माइनस 1 आ जाएगा और अब इनको हम माइनस कर देंगे, 3 में से 1 तो 2/4। अब ये 2 जो है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। पार्ट नंबर 7 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिखते जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, ये प्लस लिखा और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 आ जाएगा और नीचे 2 2 ज़ार 4 प्लस यहाँ पे भी √3 और नीचे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम 4 ही आ जाएगा और ये जो न्यूमेरेटर्स हैं ये भी सेम आ जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे इनको प्लस करने का ये मेथड होता है कि ये जो रूट वाले जो नंबर्स होते हैं इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, यानी 2 √3/4 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर √3 और नीचे 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है tan π/6। पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ये tan 30 डिग्री और ये cot π/6 है, ये इन्वर्स में tan के इक्वल होता है तो 1/tan 30 डिग्री लिख लेंगे और ये +1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, tan 30 डिग्री इक्वल होता है 1/√3 मल्टीप्लाई 1 के नीचे हम tan 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/√3। अब अगले स्टेप में ये 1/√3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो ये लास्ट डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह ये √3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 ओवर में ये वाला 1 आ जाएगा प्लस ये वाला 1। तो यहाँ पे देखें ये जो √3 नीचे है और ये ऊपर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये वाला +1, तो इनको प्लस करने से 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में ही इसकी वैल्यू बता दी है। साइन π/4 इक्वल होता है डिग्री में साइन 45 के, cos π/4 ये भी cos 45 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ही इसकी वैल्यू लिखी है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला 2 नीचे लिख देंगे माइनस ये वाला 2 लिख के यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हम ये 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 द 2 √2 माइनस 2 1 द 2
√2। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हो रहा है तो ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। यहाँ पे भी हम इनकी वैल्यूज़ 1/√2 लिख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। साथ में ये 3 है और ये 4 है, इसको हम लिख देंगे। अब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/√2 प्लस यहाँ पे 4 1 दा 4 √2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा और ये न्यूमैरेटर इसी तरीके से प्लस हो जाएंगे 3 + 4। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये 7/√2 है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में रूट फॉर्म आ गई है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 7/√2 और ये नीचे 2 का रूट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा 7/√2 ओवर में 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। 5 लिखे, ब्रैकेट में हम cos 45 की वैल्यू लिख देंगे, माइनस 3 लिखा और यहाँ पे भी sin 45 की वैल्यू लिख दी। अब ये जो 5 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5/√2 माइनस 3 1 दा 3 /√2 है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा और ये न्यूमैरेटर भी वैसे ही लिख देंगे 5 - 3। अब ये 5 में से 3 माइनस किया तो 2/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम ये √2 है इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2/√2 और नीचे ये जो 2 है इसका रूट है, ये डबल है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2/√2 और नीचे ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा √2। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।